हांसी शहरवासियों को हाल के दिनों में घरों में आने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। कई इलाकों में पानी गंदा या पीला आ रहा था, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई थी। इस मुद्दे पर जनस्वास्थ्य विभाग (PHED) के कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने विस्तार से जानकारी दी और समस्या के कारणों को स्पष्ट किया। सर, अमूमन देखा जाता है लोगों की एक शिकायत रहती है कि सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है, मिक्सड पानी आया, बदबू पानी में आ रही है। क्या कारण रहता है और क्या इसका समाधान हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो अपने वाटर वर्क से जो पानी हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजते हैं, वो पूरी तरह से अपना पानी जो है वो बैक्टीरिया फ्री, पोर्टेबल और ट्रांसपेरेंट होता है। हम पूरी तरह से सब कुछ चेक करते हैं, क्लोरीनेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद ही हम उस पानी को डिस्ट्रीब्यूशन में जो अलग अलग जो एरियाज़ हैं, लोगों के कॉलोनीज़ हैं, उनमें भेजते हैं। अब जहाँ तक पानी के गंदे पानी की बात आती है, कई बार शिकायतें जो है ना ये मिलती हैं कि जो है पानी सीवरेज मिक्स आ रहा है या पानी जो है वो कंटामिनेटेड आ रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा है। इसके मेनली दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो हमारी जो मेन लाइन है, जो कि उस एरिया तक जा रही है, उसमें कहीं लीकेज हो। अगर उसमें लीकेजेस है तो डेफिनेटली जो आसपास का जब लाइन खाली होती है या जो पानी उसके बाद लीकेज होने के बाद वापस उस लाइन में जाएगा, तो उसमें मिट्टी या सिल्ट के पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, जिससे वो पहचान लिया जाता है कि ये लीकेज होने की वजह से गंदा पानी आ रहा है। दूसरा कारण हो सकता है, जो गंदा पानी आता है वो कंज्यूमर्स का जो कनेक्शन होता है, जो कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कंज्यूमर के घर तक जाता है। उसमें क्या होता है कि वो या तो जीआई पाइप होता है, एज पर नॉर्म्स तो वो जीआई पाइप ही लगता है। कई परिस्थितियों में जो अपने हाउस होल्डर्स होते हैं वो पीवीसी भी लगा लेते हैं, जो कि एज पर नॉर्म्स नहीं है और वो सही भी नहीं है। तो इनकी एज बहुत कम होती है। जीआई पाइप की एज आमतौर पे 5 से 6 साल होती है, चूँकि क्लोरीनेशन पानी जाता है, क्लोरीनेटेड होकर पानी जाता है, तो उसमें रस्टिंग भी हो जाती है कई एक बार। और इसके अलावा भी वो पानी जैसे कि जो टाइम के साथ जो डिग्रेडेशन होता है, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि जीआई पाइप की जो एज है वो 5-6 साल के बाद वो उसमें कोई ना कोई वो डैमेज हो जाता है, क्रैक्स ले जाता है। इसी तरह से पीवीसी पाइप की तो बहुत ही कम एज होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है। तो वहाँ से जो पानी जो हमारा जो पाइप आ रहा है, जो लाइन उसको अपनी नाली को या लोकल ड्रेन्स को क्रॉस करके आ रहा है, जैसे ही वो पाइप डैमेज होगा वो वहाँ से पानी को सक करना शुरू कर देगा और रिजल्ट होगा कि जैसे ही लाइन खाली होगी वो आसपास के एरियाज की लाइन को भर देगा, उसको उस एरिया को। अगले दिन जब पानी आएगा तो डेफिनेटली वो पानी शुरू में गंदा, नाली वाला काला पानी, कंटामिनेटेड वाटर आएगा, और जिसको फिर वो आपकी किसी न किसी रूप में आसपास की लोकेलिटीज को भी खराब कर देता है और एक कंप्लेंट्स बन जाती है कि कंटामिनेटेड पानी आ रहा है। इसके बारे में तो मैं जो अगर हम इसको ट्रेसिंग करें तो एक टेडियस सा प्रोसेस होता है ये, क्योंकि इसमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है। किसी भी एक स्पेसिफिक जगह पे पिट्स खोद कर काम नहीं चलता, बल्कि हम इसको जो ना सिस्टमेटिक तरीके से हमें पिट्स लगाने पड़ते हैं और उसके बाद देखना पड़ता है कि अब तो किस स्टेज तक जो है पानी का जो कंटामिनेशन है वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा बना हुआ है। तो इसमें 2-3-4 दिन भी लग जाते हैं, कई बार ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह की हमारी सड़क पक्की है, कच्ची है, या कैसे उसमें लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो किस तरह की उसमें लगा हुआ है। तो मेरा तो इस मामले में हम 2 ही चीज़ें हम कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हम अपनी लीकेजेस को टाइम बाउंड तरीके से रिपेयर करें अगर कोई लीकेज मेन लाइन में हो रही है, और दूसरी बात यह है कि मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि एक थंब रूल मान के चलें कि जिन लोगों के कनेक्शन 5-6 साल पहले जिनके सैंक्शन हुए हैं, और उन लोगों को अपने पाइप जो है एक वॉलंटरी वे में अपने जो ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइप हैं जो उनके घर तक जा रहे हैं उसको उन्हें चेंज करा लेना चाहिए, ताकि ना केवल इससे उनकी सेफ्टी बल्कि उसकी वजह से जो आसपास की लोकेलिटीज़ में जो पानी गंदा होता है उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। काफी बार बाजार में देखते हैं सर, बड़ी लाइन भी जो सीवरेज की है वो लीकेज हो जाती है, वहां से भी मिक्स पानी जाता है। इसका क्या पब्लिक हेल्थ मतलब
समाधान कर रही है? देखिए, इससे जो सीवरेज की लाइन का जो बात आप बता रहे हैं, वैसे तो सीवरेज और पानी का नेटवर्क दोनों का अलग अलग होता है। कई बार होता है सर, पुराने हाँ, पाइपों के लेकिन कारण, क्या लाइन पुरानी होने के कारण। लेकिन मैंने अभी जो बताया ना दोनों चीजों की, कि कोई वही ज्वाइंट अगर इस तरह का लूज ज्वाइंट हो गया, या कोई इस तरह का पाइप जो है वो पहले से लीकेज या डैमेज है, तो वहां से कई बार वो उसको सीवर को सक कर जाती है लाइन, और डेफिनेटली वो पानी जब अगले दिन जब सप्लाई आएगी, पानी की लाइन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये आपका स्पेसिफिक ड्यूरेशन में चलती है, बाकी समय ये खाली रहती है। तो उस टाइम पे जब ये खाली रहती है, उस समय पे ये कहीं से भी बाहर का जो भी इसको सोर्स मिलेगा, चाहे वो नाली है, चाहे वो सीवरेज है, चाहे वो अपना लीकेजेज है कोई, वहां से ये पानी को सक कर लेता है, और अगले दिन डेफिनेटली वो पानी सारा जो है वो कुछ टाइम तक जो है वो कंटेमिनेटेड ही जाएगा।